भागवत के पहले स्कंद में चलते हैं, भक्ति का निरूपण किया गया है। 24 अवतार की कथा आई है। भागवत के अवतार की कथा, नारद जी के पूर्वजन की कथा, सुखदेव जी का सुनना, पांडवों की कथा, कुंती की स्तुति, भीष्म पितामह की स्तुति, पांडवों के महाप्रण की कथा, राजा पत्र को श्राप लगा, गंगा आए सुखदेव जी महाराज वहां आए, राजा पक्ष ने प्रश्न किया मरने वाले को क्या करना चाहिए, मानव को अपने जीवन में क्या करना चाहिए। दूसरा स्कंद में सुखदेव जी कहते हैं मरने वाले को राम का नाम लेकर मरना चाहिए, अंतमति सो गति होती है। क्रममुक्ति सदुमुक्ति का वर्णन किया गया, ब्राह्मण का वर्णन किया गया। भागवत की अवतार की कथा यह भी आई, ब्रह्मा की बात आई। इसके बाद तीसरे स्कंद में जाकर के विदुर की कथा सुनाई गई। विदुर जी महाराज के घर भगवान आए और भगवान का स्वागत विदुर जी ने किया। विदुर जी मित्र जी के पास आए, मित्र जी ने भगवान की विराट का वर्णन किया गया। बराह का अवतार, पृथ्वी का उद्धार, देवभूति कर्दम की शादी, कपिल का अवतार, देवभूति कपिल संवाद हुआ। चौथे स्कंद में जाकर के मनु की कन्याओं के वंश का वर्णन किया गया। इसमें अनसुईया जी की कथा सुनाई, राजा दक्ष का यज्ञ विध्वंस, शंकर भगवान की कथा आई। ध्रुव जी की कथा से बताया 5 साल की उम्र में 6 महीने ध्रुव जी ने भगवान को पढ़ा लिया। राजा अंग और बैन की कथा प्रंजरोपाख्यान सुनाया गया। 5वें स्कंद में जाकर के मनु के पुत्र प्रियव्रत के वंश का वर्णन किया गया। अग्नि की कथा, नाभि की कथा, ऋषभ देव की कथा, जड़भज्जी की कथा का वर्णन किया गया। जड़भज्जी ने राजा रहुड़ को आत्मज्ञान देकर उद्धार किया। नरकों का दीपों का वर्णन किया गया 5वें स्कंद में। 6ठे स्कंद में अजामिल की कथा से राम नाम की महिमा बताई, कितना बड़ा पापी हो राम के नाम से तर जाता है। राजा दक्ष की 60 कन्याओं के वंश का वर्णन किया गया। चित्रकेतु और वृत्रासुर की कथा का वर्णन किया गया। 7वें स्कंद में जाकर के भगवान के नरसिंह अवतार की कथा हुई। प्रहलाद की रक्षा भगवान ने नरसिंह के रूप में करी, राक्षस का वध किया। 4 वर्ण 4 आश्रम धर्म बताया गया। 8वें स्कंद में जाकर मनमंत्र की कथा आई, जिसमें गंधर्व मोक्ष कथा आई। समुद्र मंथन के कथे भगवान ने वामन का अवतार लेकर के राजा बलि की कीर्ति को बढ़ाया। और मत्स्य अवतार की कथा आई। 9वें स्कंद में जाकर के सूर्य की कथा, प्रसिद्ध की कथा आई। चमन ऋषि सुकन्या की कथा वर्णन किए गए। राजा मानधाता की कथा आई। सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार करने गंगा जी को लाए भागीरथ जी, भागीरथी गंगा के लाए, राम कथा का वर्णन किया गया। ऋषिक जमदंगी परशुराम जी कथा आई। इसके बाद में 10वें स्कंद में भगवान के अवतार का कर्ण, नंदुत्सव, पूतनावत, कटभंजन, सत्तावट का उद्धार किया। नामकरण संस्कार हुआ। माखन चुरी लीला भगवान ने करी। वृंदावन में आए, कहते हैं गैया चराते हैं, वत्सासुर बक्कासुर अगासुर को मारते, कारणा को नाते गिराज उठाया, रास रचाया। 11 साल वामन भगवान ने लीला करी। वृंदावन और गोकुल, फिर मथुरा में आए, मथुरा में आके कंस का वध किया और वहां भगवान 14 साल रहे। इसके बाद भगवान द्वारका बसाई। द्वारका में भगवान 100 साल रहे। वहां भगवान की शादी हुई, परिवार हुआ बहुत बड़ा। और कहते हैं शार्व नाम के राजा दंत भक्त विदुत आदि राजाओं को मारा। पांडवों का कौरवों का युद्ध हुआ। महाभारत के युद्ध में गीता का ज्ञान भगवान ने अर्जुन को देके और उस युद्ध के अंदर घमंडी राजाओं का संहार करा दिया, पांडवों को विजय दिलाई। इसके बाद में भगवान 11वें स्कंद में उद्धव जी को आत्मज्ञान देकर के और परमात्मा धाम को पधारे, अंतर्ध्यान हुए। और 12वें स्कंद में जाकर के कलयुग के राजवंशों का वर्णन किया गया। अंतिम उपदेश और भागवत के अंतिम श्लोक में आया सत्यम परम धीमहि, अर्थात भागवत में जो भी आया है वो सत्य ही सत्य है। ऐसे सत्य स्वरूप भागवत के चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। पहले मैं बोलूंगा, पीछे पीछे आप सभी बोलेंगे। कमर सीधी करें। भावे भावे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश, तथा तरुष देवेश, नाथस्त्वं नो यत प्रभो, नास्तस्तं नो यथ प्रभु, नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम्, सर्व पाप प्रणाशनं, प्रणामो दुख समनस्, प्रणामो दुख समन, तं नमामि हरिं परम्, तं नमामि हरिं परम्, तं नमामि हरिं परम्। तं नमामि हरिं परम्। जिन भगवान के नामों का संकीर्तन सारे पापों को सर्वनाश कर देता है, जिन भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण, उनके चरणों में प्रणति सही प्रकार के दुखों को शांत कर देती है, उन्हीं परम तत्स्वरूप श्री हरि के चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। जो सुना गया, सुनाया गया,
सब भगवान का है, भगवान के चरण समर्पित करते हैं, प्रार्थना करते हैं भागवत भगवान आपकी कथा कहते रहे, आपकी कथा सुनते रहे, आपकी भक्ति आपका प्रेम प्राप्त हो। बोले भागवत भगवान की। और